हमने देखा कि जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनके जलसों में आपने एक तो उनको अल्लाह भी बहुत पसंद है, आप वो भी गाते हैं। जी। इलावा इसके कि आप वहाँ होते हैं, लेकिन जो उनकी पसंद से चले हमने थोड़ी सी बात आप ज़ाहिर है कि वहाँ मौजूद होते हैं तो आपने उनको जाना भी होगा, देखा भी होगा, उनका विज़न भी सुना होगा और कोई ख़ास काम भी ग़ालिबन आप उनके साथ जी। करना चाह रहे थे या कर रहे थे। कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, मेरा उनसे इंटरेक्शन तो बड़ा पुराना है। हुँ, ज़्यादातर हमारी मुलाकात जो है वो बाहर, जैसे 2004 में जब 9/11 के बाद पहला बड़ा पाकिस्तान का इज्तिमा हुँ, इंडिपेंडेंस डे पर, राइट, उनकी क्लोजिंग स्पीच थी और उसके बाद मेरी क्लोजिंग परफॉर्मेंस थी। ओके, इसी तरह 2006 में हमने ग्लोबल पीस यूनिटी, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। तो इस तरह कभी एयरपोर्ट पे, बट कभी पर्सनल इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हो सकी। फिर 2014 में जब मुझे कॉल आई धरने के दौरान, हुँ, तो फिर मैं चला गया, बिकॉज कुरान के बाद से मेरा सारा मिजाज राइट, चेंज हो गया था। बिल्कुल, सोसाइटी हुँ, की वैल्यू थी और अपना रोल का कंट्रीब्यूट करने की मुझे फिक्र थी। सो मैं 40 दिन कंटेनर पे ओके, उनके साथ रहा। उस दौरान हमारा जो इंटरेक्शन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कुरान की आयत शेयर हुई। राइट, मैं उनके लिए इंग्लिश, पहले तो मेरे पास उर्दू कुरान होता था हमेशा। राइट, मैंने उनको अपने उर्दू वाले कुरान से जब कुछ दिखाया उस मौके की मुनासबत से, जो उस वक्त पाकिस्तान के हालात राइट, थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं उर्दू पढ़ता। हुँ, फिर मैं उनके लिए इंग्लिश कुरान लेकर गया। ओके, अच्छा, आमतौर पे कुरान से लोग इतना घबराते हैं कि वो इधर रखो, ऊपर रखो। राइट, राइट, तो किसी ने उनके घर भिजवा दिया। राइट, अब फिर कुरान नहीं था, तो फिर मैंने पहला स्मार्टफोन खरीदा, ओके, इसलिए कि मैं उस पर डाउनलोड करूंगा ओके, ऐप, कुरान ऐप। सो मैं जितने दिन मैं कंटेनर में था, मैं हम पढ़ता था। और मेरा रीज़न वहाँ जाने का था कि लोगों को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ओके, 2014 की बात कर रहा हूँ राइट, कि इसमें हमें गवाह करना ज़रूरी है अल्लाह को साथ, ठीक, ताकि ये कॉज बड़ी हो जाए। ठीक है, व्हेन अल्लाह गेट्स हुँ, इन्वॉल्वड इन हुँ, एनी मैटर, then it becomes बिल्कुल universal। और सही रास्ते की एक तरफ, सही रास्ते की फिर आपको पाबंदी करनी पड़ती है। तो वहाँ से हमारी एक रिलेशनशिप शुरू हुई। हुँ, फिर मुझे जाना पड़ गया इंग्लैंड। फिर अभी जब मैं 2021 में मुझे बुलाया उन्होंने ईद मिलाद के लिए, ओके, तो उसकी ईद मिलाद के बाद हमारी कोई 40 मिनट्स की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही मीटिंग हुई, जिसमें मैंने उनको बताया ये मेरे आइडियाज़ हैं यूथ को इंगेज करने के लिए। और उन्होंने मुझे रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के लिए कहा कि आप उसके एम्बेसडर बने और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी राइट, वर्क काम करें राइट, पाकिस्तान के लिए। राइट, सो मैंने बेगम से कहा कि भाई मैं तो नहीं आ रहा वापस, हुँ, तो हुँ, तुम आ जाओ। हुँ, फिर हमने मूव किया इंग्लैंड से, क्योंकि मैं कुछ सालों से इंग्लैंड में राइट, था। राइट, तो हमने मूव किया इस्लामाबाद, और अब मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। आपकी और बेगम वहीं रहती है आपके साथ? जी वही है। अच्छा, प्रोग्राम शुरू किया पीटीवी के साथ, ओके, बुनियाद के नाम से, जिसमें यूथ के साथ बहुत ज़बरदस्त इंट्रैक्शन थी। नाइस, अनफॉर्चुनेटली जिस दिन अदम एतमाद हुआ, पीटीवी ने मुझसे कहा कि या तो आप जलसे करें हुँ, या फिर ये। ओह! ओके, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, मैं आपसे नौकरी तो लेने नहीं आया हुँ, था, हुँ, मैं हुँ, तो काम करने आया था। काम कर रहे हैं आप, और जिसकी वजह से मैं हुँ, ये कर रहा था, तो ही नीड्स मी देयर, हुँ, और आई बिलीव इन हिम एंड या, आई बिलीव इन द कॉज। या, आई डोंट नीड एनी सीट, या, ना मुझे टिकट चाहिए, ना मैंने कोई वो, मुझे शौक है। या, मेरा तो एक ही हुँ, एम्बिशन है, हुँ, जिस पे मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ। और अब तो अपने विटनेस भी और खुदा को वो, कर लिया तो नाउ यू हैव यस, टू बी और वो ये है कि हुँ, पाकिस्तान, राइट, उसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। ठीक, जो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल है, हुँ, जो हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी है, जो लोग डिजर्व करते हैं, जो इंसानों की मेहनती लोग भलाई हैं, के लिए, मासूम लोग बिल्कुल, हैं, अच्छे लोग हैं उनकी भलाई ज़्यादातर। के लिए, बिल्कुल सही, सो और जो करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, बिल्कुल, उससे हमारा दम घुटता है। बिल्कुल सही, हमने दुनिया फिर के देखी है, जिन मुल्कों के पास कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से मुल्क हैं, या, कुछ किलोमीटर्स के, हुँ, वो पाकिस्तान से ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिल्कुल ऐसा ही, तो मेरा ख्याल है किसी भी पाकिस्तानी को इस बात पे अफसोस होगा। बिल्कुल, जस्टिस लोगों को मिलता है, बिल्कुल, तो अ, बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल, सो इसलिए फिर मैंने उनका साथ दिया, और मैं पाकिस्तान के जितने शहरों में, वो छोटे बड़े शहरों में गए, हुँ, मैंने देखा, और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वो एक अवेकनिंग थी कि पाँव में टूटी हुई चप्पलें जिन लोगों के, हुँ। उनको पूरी बात समझ में आ रही है मैं ये बड़ी कि हैरान क्या हूँ, हो आपने रहा है बड़ी आला पाकिस्तान बात की है में। और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स हैं वो कंफ्यूज है
ऑनेस्टली। और मैंने देखा शायद इन इन मैं यूँ समझती हूँ कि ये सादा दिल है, तो सादा दिल प्योर हार्ट होते हैं, तो उनको उनको आसानी होती है जी चीज़ समझने में। जी जो लोग खुद कॉम्प्लिकेट ब्रेन के हाथों पागल हुए होते हैं, ब्रेन वैसे बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक ऑर्गन है, अगर आप इसको खुद लगामे ना डालें, ये आपको लगामे डाल लेता है। और सही बात उसमें है। इधर उधर की बहुत सी मैनिपुलेटिव एजुकेशन भी शामिल हो जाती है, जो हमें नहीं मालूम होता कि वो सही है या गलत है। लेकिन दिल अगर आपका खाली है और प्योर है ना, तो आपको, ये आपने इतनी प्यारी बात की कि जो मैं भी सोचा करती थी कि इनको कैसे समझ आ रही है जो इनको नहीं आ रही। आई मतलब थिंक उसमें एक एक तो इमरान खान की जो लोगों को बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, हम्म, एक वन ऑफ हिज वेरी इफेक्टिव ट्रेट्स। हम्म, मैंने जब उनको इंटरव्यू किया था हम्म, अदम एतमाद से एक दिन पहले, हम्म, मैंने उनको इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखिएगा, श्योर, और जितने भी लोग आपके सुन रहे हैं आई विल। वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उस पे मैंने बात की, इफेक्टिवनेस के ऊपर बात की थी। ओके, तो मैंने उनसे ये कहा था कि ओवर द इयर्स आपकी जो बात है वो और ज़्यादा मैच्योर और इफेक्टिव होती जा रही है, जिससे लोगों के बिल्कुल ऐसा ही दिलों है, पे असर होता है। तो बिल्कुल उस ऐसा पे ही फिर उन्होंने कहा था कि अभी मैंने जो है वो, मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ, है। लेकिन मैंने तजर्बे से जो जिंदगी में, जो मैंने जिंदगी से मैंने दीन को सीखा है। हम्म, तो जब आप प्रैक्टिकली दीन को सीखते हैं, हम्म, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप जो बोलते हैं उसके अंदर असर होता है, क्योंकि असर वो होता आपने है, रटा नहीं लगाया होता, नहीं वो बहुत प्योर वो बोलते स्क्रिप्टेड नहीं हैं, वो होता। सीधा दिल से निकलता है और दिल में उतरता है। एग्जैक्टली। आई एग्री टू दैट। तो वो जो उन्होंने सिंप्लीफाई करके बोलना शुरू किया, जैसे कलमा इस पैमाने पे, इस स्टेचर के आदमी ने, हम्म, या इस लेवल के ऊपर कभी कलमा डिस्कस ही नहीं हुआ था। नहीं, हमें तो बचपन में ही पढ़ाया था ना कि पहला कलमा तैयब तैयब, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद मुड़ के ही नहीं देखा कि मैंने क्या बोला कह था, क्या रहा हूँ मैं, मैं आई कह नो। क्या रहा हूँ, हाँ, मैंने क्या अनाउंसमेंट की थी, इसका मतलब क्या था। तो बड़े होके पता चला कि ये तो कमिटमेंट की थी मैंने, ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे रोल मॉडल है। बिल्कुल, ये तो उनकी मैं लेगेसी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल, मैं उनकी विरासत को लेकर चलूँ। बिल्कुल ऐसे, इमरान खान ने महबूद को डिस्कस किया बिल्कुल, कि पैसा भी महबूद बन जाता है, पावर भी महबूद बन बिल्कुल। जाती है, ये तमाम। बहुत खूबसूरती से किया, मैं सो समझती हूँ। कैसे मैंने मैं, सचमुच किसी मौलाना को ऐसे बात करते नहीं देखा, बहुत असर, बहुत सादा भी था ना, तो वो आम आम आदमी को जबान बात थी, समझ में आ गई। आम आम जबान थी ना, और और प्योर जुबान, प्योर दिल से थी। जिस क्लास की आप है, बात कर रही हैं हम्म, कि जो वो कीड़े निकालते हैं, या जी, वो एक्चुअली बहुत सारे लोग तबसरा करना पसंद करते हैं। इस तरह तो आप किसी को भी फोकस कर लें, उसमें आप हजार बुराइयां ढूंढ लेंगे, हाँ। राइट। वो वैसे भी रटे हुए जुमलों को ज्यादा बोलना चाहते हैं। अच्छाई देखने का वक्त है, जो बिल्कुल, पाकिस्तान से बिल्कुल सिंसेयर ऐसे, है, और महसूस करने का वक्त है, बहुत ज्यादा। जो पाकिस्तान का इस से सिंसेयर है, मुखलिस है, वो इस वक्त अच्छाई देखेगा, बुराई नहीं देखेगा। बिल्कुल और ऐसे। जब आप अच्छाई देखने जाएंगे तो आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। मैं ये इसके बारे में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे लिस्टर्स के बड़े पसंदीदा शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद है कि आपसे उनकी मुलाकात भी हो सकेगी। मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। जी शाहिद भाई, अस्सलाम जी, वालेकुम। सलाम वालेकुम, सलाम आई एम वालेकुम। मैं सो इतना सॉरी आपको दिलचस्प हमने सुन रहा होल्ड पे था। नहीं रखा। नहीं, मैं सुन रहा था और बहुत मजा आ रहा था। शिराज, नजम शराज, हाँ सॉरी। जी, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे पार्ट ऑफ हमारी लाइफ बन रहे हैं, जी, पार्ट ऑफ हिस्सा बन रहे हैं। जी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर बैठ के बच्चों ही के लिए पिछले 50-40 साल में बच्चों ही के लिए काम किया, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसलिए मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है। और खास तौर से मैंने जब ये आपको सुना जी, कि ना खुदा तेरा है ना खुदा मेरा है, जी, कोई अगर और इस है, कॉन्सेप्ट को हम समझ लें तो पूरा कुरान समझ में आ जाता है। राइट। वाह, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। अल्लाह ताला आपको हमें सलामत रखे, अल्लाह ताला। मैं और ज्यादा कुछ आपका टाइम नहीं लूंगा, आप कंटिन्यू करिए। जी बहुत शाहिद भाई, आप भी बीच में कोई सवाल करना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। मैं नजम से अगली मतलब बात जो पूछना चाह रही थी इस हवाले से जी कि चूंकि हमने बात उनके साथ शुरू की हुई थी, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से जी बहुत जी, मैं करीब सुन है। रहा था। मैं आप उनको कितना अपनी कॉज के साथ, जो कुछ वो कहते हैं उसके साथ कितना ऑनेस्ट पाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो जो जो वो कहते हैं वो वही है ही जो मीन्स जो इट, उनके अंदर है। ही फील्स इट, ही मीन्स जी इट, ही जी जी बिलीव्स जी। इट। देखिए 26 साल तो क्योंकि आपने, मीडिया बहुत अजीब अजीब तरह से बहुत सी बातें करता है, उनको सियासतदानों में एक सियासतदान बना देता है और सियासी उनके गोल्स बताने लगता है। मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ, कि उन वो बड़े अपनी गोल पे हमेशा से फोकस है और वो उससे हटे नहीं है, और बिल्कुल उसमें सही। उनका मकसद कुछ और नहीं बल्कि आम इंसानियत की भलाई है। ही फील्स पेन फॉर एवरीवन। जी, देखिए वो कंसिस्टेंटली लर्न कर रहे हैं, राइट। जो कि इस एज के अंदर, और जिस इंसान को अल्लाह ने
या जिसको दुनिया में हम्म, इतना कुछ मिला हो, हम्म। लोग बहुत रिजिड हो जाते ओह हैं, यस, राइट? बिल्कुल। इसका 5% भी मिल जाए तो मैंने लोगों को लोग इसके लिए फटते हुए देखा है। 100% और मर रहे होते हैं, कितना मिल जाए, किसी और का ही Right. मिल जाए, वो उसी के साथ खड़े हो जो जाए। दुनिया उन्होंने देखी है Yeah. और जो जिस तरह का स्टेटस एंजॉय किया पाकिस्तान में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन देखिए ना, देखने वाली आंख भी तो चाहिए ना। बस। अगर आप पॉजिटिविटी से देखेंगे, देखिए मेरे उस्ताद हमेशा कहते हैं कि एक आम इंसान जो है वो दूसरे इंसान की 1000 खूबियों को इग्नोर करके एक बुराई को पकड़ता है, जबकि मोमिन जो है वो सामने वाले की 1000 बुराइयों को ओवरलुक करके एक अच्छाई को फोकस करता है। राइट। सो अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे, सो स्टांस चेंज नहीं हुआ 26 साल में। राइट। पहली स्पीच में भी वही कलमा, राइट। रूल ऑफ लॉ, मेरिटोक्रेसी, बिल्कुल। राइट? और फिर आहिस्ता 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 उसके अंदर दीन शामिल, और ज्यादा शामिल हो गया। और आप तो सुरों को समझते हैं, मैं देखती हूँ कि उनकी आवाज में जो सुर लगते हैं ना, जो वो कह रहे होते हैं, वो बड़े सच्चे सुर लग रहे होते हैं उनकी बात के। अगर आप अपने पुराने इंटरव्यूज देखे होंगे, he was never a speaker, जी right? बिल्कुल। He was a shy person, ज्यादा बिल्कुल, कोई बोलने हाँ। वाले नहीं। लोग आई जैसे नो, आई रिमेम्बर, या ट्रेंड स्पीकर होते हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आपके ये स्माइल भी बड़ी शर्मीली सी होती कांग्रेसमैन थी, होते हैं, बिल्कुल या ऐसा। आपके जो ये ट्रेंड पॉलिटिशियंस होते हैं। He used to avoid actually. So, ये या तो ईमान से बोला जा सकता है, Yeah. या फिर आप शुरू से ही तकरीरी मुकाबले जीतते बिल्कुल, हुए आ रहे exactly, होते हैं, हाँ, बिल्कुल। लफाजी एंड यू नो ऑल दैट बिल्कुल ऐसा ही है। वर्डी किस्म हमारे की साथ speeches। कॉलर है लाइन पर, ले ली मैं सर। जरा उनको। जी, आप ऑन एयर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मुबश्शिर है। शिराज। अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ। तीसरा मैंने ये बताना था कि वो आपने कहा ना कि इमरान खान की बात जो है वो आम लोगों को समझ आ रही है। तो मेरे जो वालिदैन हैं वो अनपढ़ थे, वो जिम्मेदार टाइप बंदे थे इंडिया में। उन्होंने बताया एक दफा, खास तौर पर मेरे चचा ने, कि वो कायद-ए-आज़म जब पाकिस्तान बन रहा था तो वो कायद-ए-आज़म की तकरीरें सुनने जाते थे। तो वो कहते हैं कि वो बोलते तो अंग्रेजी थे, लेकिन उनके जज्बे से जो जिस तरह वो बोल रहे होते थे, हम समझते थे कि जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। हालांकि उनको समझ नहीं आती। तो सुर उनकी सच्चे थे, जो इमरान खान है वो उसमें बनावट नहीं है। मैं लाहौर जी। का रहने वाला हूँ और मैंने इनका 93 में जब हॉस्पिटल बना तो मैं 6 महीने के लिए वॉलंटियर किया था। ओके। तो मैंने देखा है कि ये इनमें बनावट नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे और बिल्कुल ऐसा। मतलब एक सिंपल और इफेक्टिव बंदे हैं। और जो भी बंदा जो सीधा साधा होता है और जिस तरह वो समझता है, उससे एक्सप्रेस अगर आप वो कोई बंदा करता है तो वो उसकी चीजें समझ आ जाती हैं दूसरों को। जी, एक जो उलमाए कराम होते हैं, या मसलन एक जो बंदा है, मसलन वो एक प्रोग्राम बना के आता है कि मैंने इस तकरीर में ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, उसमें शायद बनावट आ जाती है। No, लेकिन he's जो very बंदा he's खिदमती कर very रहा होता है, spontaneous, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत वो शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब, थैंक यू सो अस्सलाम मच। थैंक वालेकुम। यू जी। Isaac, could you please connect Shahid Hashmi again? Thank you. तो इसी पे बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मगर हमें एक ब्रेक लेनी है, तो एक ब्रेक लेते हैं। और सामीन हमारे साथ नजम शिराज मौजूद हैं। अगर आपने सवाल करने हो तो आप काइंडली टेक्स्ट मैसेज भेज दें, मैं आपके सवालात इनसे कर लूँगी ताकि टाइम थोड़ा सा बचे और हम इनसे ज़्यादा बात कर सकें। वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। 100.7 Toronto। जी सामीन, वेलकम बैक। आपसे इस वक्त हम 100.7 FM पर मुखातिब हैं, आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और हमारे साथ शाहिद हाशमी वापस कनेक्ट हुए में। जी शाहिद भाई, आई एम सो सॉरी, अब डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी कॉल। नहीं, कोई बात मैं नहीं, ये कोई चाहती बात हूँ कि नहीं। अगला असल सवाल में आप पूछें कुछ नजम शिराज। सवाल से ज्यादा मैं कहूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इमरान खान साहब के साथ लगे हुए हैं। वो अल्लाह ताला ने भी एक ऐसा फरिश्ता दे दिया है कि या अल्लाह लोग और सब उसकी सुन ले तो मुल्क में एक चेंज आ जाएगा। क्योंकि मैं तो, मेरे जैसे आदमी ने तो गिव अप करके बैठ गया था जब तक इमरान खान नहीं आया था। भाई अब मुल्क भी छोड़ दिया है, ठीक है, अब अल्लाह मालिक जो भी होगा, क्योंकि वहाँ सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं था। तो आप जो भी जिस तरह भी साथ दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हमें जो इमरान खान मिल गया है, अल्लाह ताला उनको कामयाब कर दे। बड़ी मुश्किलों में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। उनको ये वुमेन्स डे जो है, ये मंथ जो मनाया जा रहा है जी, इसमें सबको मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान और लाहौर में जिस तरह मनाया गया है ना, वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया है। जी और बिल्कुल। उन्होंने भी उसके ऊपर एहतजाज किया है। और उन्होंने जो कह लीजिए जो वहाँ शायद औरत के साथ ये सुलूक होता है उसको उन्होंने दिखाया, यही कह सकते हैं हम, एक्शन के जी साथ बिल्कुल, दिखाया।
दैट इज सो सैड। वेरी वेरी यही सैड, तो मैं नॉट शायद सैड, भाई वेरी अभी कह वेरी रही सैड। थी कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम अपनी कोई आपस की जो भी इनकी है, कुछ भी है, रिवेंज या वट एवर इनकी जो आपस में दुश्मनी पाल रहे हैं, या कोई ईगो है या कोई जीतना हारना है, लेकिन ये पूरी दुनिया में रजिस्टर हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, ये इसको दुनिया नहीं भूलेगी, आप भले भूल जाएं। आप मजाक समझ रहे हैं, ये जोक नहीं है। जी इससे जी। समझ में आती है कि ना तो ये कॉम्पिटेंट है, जो भी लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, ना कॉम्पिटेंट है, ना ये एजुकेटेड है कि ये बात को समझ सके, ना इनमें वो डेप्थ है कि ये इसको समझ कर